हुमायूं सईद अपनी डांस की प्रैक्टिस में मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ 40-50 बार महवी शहाद को अपनी बाहों में उठाया और रख दिया। मुख्तलिफ ड्रेसेस में मुख्तलिफ वीडियो सामने आती रही और लोग ये कहते हैं कि तुसी ये अवार्ड शो करन गए सो या महवी शहाद दा वजन चेक करन गए सो कि कितने किलो दिए। वैसे उन्होंने वजन तो बहुत सारी फिल्में चेक कर लिया होना है, ऐसे पता नहीं की। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज जो खबरें मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन्हें सुनने के बाद आपके कानों से धुएं निकलने लग जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे की हो रहा है। हॉलीवुड के जितने बड़े स्टार्स हैं, टॉम क्रूज, एंजेलिना जूली, मोली गाजर, जितने बड़े हैं, उन सब ने यह फैसला किया है कि अब जितने बड़े अवार्ड शोज होंगे वो पाकिस्तान में किया करेंगे। और पाकिस्तान के इलाके औरंगी टाउन उन्होंने सेलेक्ट किया और उसके साथ साथ पिंडी में ढोक खब्बा, ढोक सिद्धा, ये जितने इलाके हैं यहाँ पर अवार्ड शोज किया करेंगे। उनको लगता है कि अमेरिका में अब अवार्ड शोज कराने का कोई फायदा नहीं है। जितने बड़े अवार्ड शोज हैं वो हमने सिर्फ पाकिस्तान में करने हैं। और उसके साथ साथ खबरें यहाँ खत्म नहीं हुई। बॉलीवुड ने यह फैसला कर लिया है कि भाई वो जितने अवार्ड शोज हैं वो फिलिपीन में जाकर किया करेंगे। और उसके साथ साथ दुनिया भर के जितने बड़े स्टार्स हैं, हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, जहां के भी बड़े स्टार्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने जितने भी बड़े शोज होंगे सारे मिलकर चाइना में जाके किया करेंगे। अपने मुल्क में अब कोई अवार्ड शो नहीं कराएगा। जहां से उनको इज्जत मिली है, जहां से उनको वकार मिला है, जहां से उनके चैनल को प्रमोशन मिली है, उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई भाड़ में जाएं अपने मुल्क के लोग, हमने अवार्ड शो जाके दूसरे ममालिक में कराने। अब उनके ये बड़े बड़े इक़दाम देखकर दुनिया भर के लोग बड़े हैरान हैं। आखिर ये क्या होने जा रहा है कि अपने वतन से मोहब्बत नहीं है और दूसरों के मुल्क में जाकर अवार्ड शोज करवा रहे हैं। इसी तरह से पहले तो आप हैरान हो रहे होंगे, मैं कड़ियाँ बोंगियाँ मार रहे हैं। भाई बोंगियाँ मैं नहीं मार रहा हूँ, पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स मार रहे हैं। भाई पाकिस्तान में उनको नाम मिला, वकार मिला, पैसा मिला, शोहरत मिली, इतने बड़े बड़े वो चैनल बन गए और चैनल के मालिकान बन गए, करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमाया। और उसके बाद पाकिस्तान में अवार्ड शो कराने की बजाय पाकिस्तानियों को महरूम करके दुनिया भर के लोगों के सामने जाकर अवार्ड शो करा रहे हैं और हॉल खाली का खाली पड़ा है। और वहां भी जो चंद लोग आए वो भी कहते हैं एक ही किया इन्होंने। भाई मैं बात कर रहा हूँ हम टीवी। भाई ये जितना बड़ा अवार्ड शो इन्होंने सोचकर वहां करवाया, उसमें आने वाले जितने लोग हैं उन्होंने क्या क्या तनकीद की और क्या कुछ उनको बुरा लगा, आज की इस वीडियो में आपको बताऊं। और साथ में अवार्ड शो की वो बातें जो आप जानना चाहते हैं कि इस बार किसने ऐसे कपड़े पहने जिसे देखने के बाद लोगों ने होगा ओए एकड़े कपड़े पा लेते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत सारे एक्टर्स के बारे में वो बातें जो कि आवाम ने की हैं और आवाम बड़ी नाराज हुई है। ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन अमेरिकन्स की जिन्होंने जन्नत मिर्जा को वहां देखकर बहुत ही गुस्से का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जन्नत मिर्जा के लिए हमने ना तो इतने महंगे टिकट्स लिए थे और ना ही हमने ये सोचा था, क्योंकि जन्नत मिर्जा ने ना तो आज तक हम टीवी के किसी ड्रामे में काम किया, ना किसी गाने में, ना किसी शो में, और रियल में तो इनको बोलना तक नहीं आता। ये मैं नहीं कह रहा हूं भाई, वहां के लोग कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जन्नत मिर्जा को हम स्टार के तौर पर देखने आ गए। भाई हमारे नसीब फूटे। हाँ, वो अलग बात है कि वो अपने बड़े बड़े पॉडकास्ट, इंटरव्यूज और शोज में कहती रहती हैं कि ड्रामा सीरियल हम कहाँ के सच्चे में जो माहिरा खान का किरदार था वो उनको ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि मैं छोटे मोटे ड्रामे आज काम नहीं कर दिया। खैर, सारी तनकीद लोगों की अपनी जगह, लेकिन ये बातें मुझे बड़ी बुरी लगी जो कि मैंने कमेंट सेक्शन में जाकर देखी कि लोगों ने कहा कि अब घोड़ों की दौड़ में गधे भी नाचेंगे। लानत हो ऐसे लोगों पर जो अपने स्टैंडर्ड का ख्याल तक नहीं रखते। और उसके साथ साथ लोगों ने यह भी लिखा कि डिजिटल मीडिया पर नाचने वाले लोगों को स्टार बना दिया गया। ये बातें मुझे लगा कि नहीं करनी चाहिए थी। मैं तो खुलकर कहूंगा कि भाई इस तरह के कमेंट्स करने से पहले आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप जैसे ही लोगों ने उनको फॉलो किया हुआ है और पाकिस्तान की सबसे बड़ी टिकटॉक की स्टार है जिनके पास सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं, आए कितों तुसी नहीं किता, मैं नहीं किता, तो मल्ले वाले ने किता। खैर, जन्नत मिर्जा के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि भाई क्यों नहीं बुला सकते, पाकिस्तान की बड़ी स्टार हैं, चाहे उन्होंने हम टीवी पर काम किया या कहीं किया या नहीं किया, लिपसिंग तो करती हैं ना यार, वो तो अच्छी करती हैं। और रिंग लाइट तो बगैर भी वो कर लेते तभी फॉलोइंग तो कट नहीं होती। खैर यार, बड़ी स्टार हैं, आप लोगों को ये मानना चाहिए। और उसके साथ साथ दाना नीर मुबीन ने अपना वही रवायती तरीका कार गिरने का इस बार भी कायम रखा। जब भी अवार्ड शो होते हैं दाना नीर मुबीन ठा करके डिग जाती है। पता नहीं वो आने से पहले गाना सुन लेती है, मैं डिगगी टड़म करके। भाई वो कपड़े पाओ जेड़े पा के थोड़े को टूरण हुए। पिछली बार भी ये गिरते गिरते बची और खुशहाल खान हीरो बन गए थे और हवाएं चली थी, ठंडी ठंडी, बाल खुले थे और यूं चला था, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा,
इस बार भी इन्होंने गिरने की पूरी कोशिश की लेकिन बच गए। इनको गिरता हुआ देखकर इनकी वालदा ने यही स्टेटमेंट दिया होगा, चंगा होया तेरे नाल इंज ही होना चाहिए सी, मैं ते तेरा ते तेरी भैन दा सूट लेके आई सा, तू दोए अपने नाल बन के लै गई है। भाई नन्ही सी इन्नी सी जान पर आप तंबू बांध कर आ जाएंगी तो हर बार गिरेंगी ही ना। पहले आप अपनी सेहत का ख्याल करें, उसके बाद इन तंबू कनातों को अपने साथ बांधने की हिम्मत करें। लेकिन दाना नीर मुबीन की ये तारीफ मुझे करनी पड़ेगी कि इतनी फेमस होने के बावजूद, इतनी कामयाब होने के बावजूद हमेशा स्टाइलिश, खूबसूरत और सोबर कपड़े पहनती हैं, हमेशा अपने आप को ढक कर रखती है। ये नहीं कहती हुण तो मैं स्टार बन गई, नंगे होने की फर्क है। भाई बहुत सारी स्टार्स जब आती हैं बिल्कुल सोबर होती हैं, लेकिन हर अवार्ड शो में कमाल क्या कर देती है जरा, ये तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। भाई यासिर हुसैन और सज्जल अली की ऐसी ठंडी मीठी सी लड़ाई हुई कि लोगों ने नोटिस किया कि इतना बड़ा अवार्ड शो दुनिया में आकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने लगे हैं, लेकिन लड़ रहे हैं वो भी स्टेज के ऊपर। होता कुछ यूं है कि यासिर हुसैन जो अवार्ड शोज के हमेशा खिलाफ बोलते रहते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ फेक होता है, किसी टैलेंटेड बंदे को अवार्ड नहीं मिलता, सब स्क्रिप्टेड होता है। इस बार जब उनको स्टेज पर होस्टिंग करने के लिए खड़ा किया, अब इनके साथ हैं हरीम फारूक और यासिर हुसैन, बुलाते हैं सज्जल अली को और इनके साथ एक बहुत बड़े सीनियर ऑफिशियल, वो भी स्टेज पर आते हैं। लेकिन इन दोनों को पता नहीं क्या होता है कि वो जब स्टेज पर आते हैं, हरीम फारूक और यासिर हुसैन आपस में बातें करने लग जाते हैं। अब सज्जल अली जैसे ही बोलने लगती हैं तो उनके कानों में यासिर हुसैन और हरीम फारूक की बातों की आवाज आने लगती है। वो फिर खामोश हो जाती हैं, वो फिर माइक के पास जाती हैं, फिर पीछे हटती हैं, फिर आगे जाती हैं, फिर पीछे हटती हैं। अब ये सब कुछ देखकर सज्जल अली को बहुत बुरा लगता है और वो यासिर हुसैन को कहती हैं कि देख लें, अगर कोई स्क्रिप्ट में कुछ रह गया बोलना तो वो भी बोल लें, फिर मैं बात कर लूंगी। अब यासिर हुसैन इसका जवाब देते हैं, भाई स्क्रिप्ट कौन देख रहा है? यासिर हुसैन खड़े और वो स्क्रिप्ट को देखें। मतलब ये है कि वो अपने आप को इतना टैलेंटेड समझते हैं कि स्क्रिप्ट उनकी नज़र में कोई चीज़ नहीं, लेकिन वो कहते हैं चलें कोई गल नहीं। फिर जैसे ही वो बात करने लगती हैं तो फिर वो बोलने लग जाते हैं। अब ये सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जानबूझकर कोई बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन उसके बाद सज्जल अली ने उनके साथ खड़े हुए एक बहुत ही ऑफिशियल बड़े आदमी को कहा कि आप कुछ कहना चाहेंगे, और जैसे ही वो बोलने लगे फिर यासिर हुसैन और हरीम फारूक आपस में बातें करने लगे। यार इससे ये बात साबित हो रही थी कि दोनों, एक तरफ तो बहुत सीनियर लोग खड़े हैं जो बात करना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ उनसे भी सीनियर, एज में भी काम में भी, लेकिन वो चुप नहीं कर रहे। अब समझ से बाहर था कि यासिर हुसैन को ये बात समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया भर में जाएगा, लोग देखेंगे, इंडिया वाले भी देखेंगे, बांग्लादेश वाले भी देखेंगे, लेकिन हम ये कर क्या रहे हैं? एक बंदा बात करने के लिए माइक आगे करता है, खुद आगे होता है और हम शुरू हो जाते हैं, तुमने ये कपड़े कौन से पहने, तुमने ये वाले नीले पीले टोलों वाले कपड़े पहन लिए, तुम्हारा जो कलर है ना, हरीम फारूक कह रही होंगी, तुम्हारा ये जो कलर है ना, ये वैसे मैंने देखा रोड पे किनारे पे लड़के नहीं बैठे होते ढोल वाले, टन 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 टन, ये उन्होंने पहने होते हैं। वो आपस में लड़ रहे होंगे, लेकिन इधर ऑफिशियल्स खड़े होकर कह रहे होंगे अब हम बात कैसे करें, ये बीच में बोल रहे हैं। और आखिरकार सज्जल ने जाते जाते एक ऐसा पॉइंट मारा, यूं लगता है जैसे उनका सारा फोकस यासिर हुसैन की तरफ था और वो यासिर हुसैन को पॉइंट आउट कर रही थी बहुत ठंड लग रही है, बहुत ठंडा माहौल है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले ये जितने भी होस्टिंग प्रोग्राम थे, ये अहमद अली भट्ट किया करते थे या फिर ताबिश हाशमी किया करते थे, उससे पहले मोइन अख्तर और बड़े बड़े लेजेंड जो कॉमेडियन हैं वो होस्ट किया करते थे और प्रोग्राम्स को उठा कर रखा करते थे। लेकिन अब की बार लगता है यासिर हुसैन का प्रोग्राम सारों को ठंडा और माठा लगा है। अब लोग समझ रहे होंगे कि मैं यासिर हुसैन के खिलाफ हूँ या उनके बारे में ये बात कर रहा हूँ, तो भाई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैनेजमेंट, वहाँ की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल जीरो रही। जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए थे उन्होंने भी बहुत गिला किया कि मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो है, वहाँ पर टाइम की बहुत ज़्यादा कदर की जाती है। और उन लोगों ने ये कहा कि जितने भी स्टार्स आए हैं वो बिल्कुल टाइम पर नहीं आए। आपको पता है कि बाहर के लोग जो हैं वो अपने टाइम की बड़ी कदर करते हैं, क्योंकि उत्थे बॉस गोरे ते काले, भाई वहां पर टाइम पर जाना पड़ता है। पाकिस्तान वाले बहाने तो चल नहीं सकते कि बारिश आई थी, रोड बंद हो गया था, पानी ज्यादा था, टायर पंक्चर हो गया सी, अम्मी नू दूध ले आके देना सी, बीवी नू टमाटर ले आके देने से, वहां पर ऐसे कोई बहाने नहीं चलते, वहां पर टाइम पर जाना पड़ता है। लेकिन वहां के लोगों ने ये गिला किया कि कोई भी स्टार टाइम पर नहीं आया और उसके बाद कोई भी हमें बड़ा स्टार देखने को नहीं मिला। ला भाई इमरान अशरफ तुम्हारी नजर ही बड़ा स्टार नहीं है भाई। उसके बाद हुमायूं सईद थे, महविश हयात थी, वहां पर बड़े बड़े स्टार्स थे। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम टीवी वाले इतने बड़े स्टार्स को लेकर गए, लेकिन वहां पर आए हुए लोगों ने कहा कि हमें इतना मजा नहीं आया। और उसके बाद एक बात बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चल रही थी कि हुमायूं सईद अपनी डांस की प्रैक्टिस में, मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ 40-50 बार महविश हयात को अपनी बाहों में उठाया और रख दिया। मुख्तलिफ ड्रेसेस में मुख्तलिफ वीडियो सामने आती रही और लोग ये कहते हैं कि तुसी अवार्ड शो करन गए सो या महविश हयात दा वजन चेक करन गए सो कि कितने किलो दिए। वैसे उन्होंने वजन तो बहुत सारी फिल्में चेक कर लिया होना है।
ऐसे पता नहीं की। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ एक बात बहुत अहम है जो कि मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि वो टीवी चैनल जिसने पाकिस्तान में ड्रामे शुरू किए, पाकिस्तानी लोगों ने उनको बहुत पसंद किया और पाकिस्तानी लोगों की वजह से उनको रेटिंग मिली, उस चैनल से उन्होंने पैसा कमाया, नाम बनाया। लेकिन जब अवार्ड शोज़ की बारी आती है तो पाकिस्तानी लोग नहीं देख सकते, पाकिस्तानियों को सिर्फ यूट्यूब पर, टीवी पर देखने को मिलता है और वो अवार्ड शो लेकर चले जाते हैं बाहर। वहाँ जाकर वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को वीज़े भी दिलवाते हैं, वहाँ जाकर टिकट्स भी उनको, खैर ज़ाहिर है डॉलर पाउंड्स में टिकट्स महंगे तो होते, लेकिन ये बात समझ से बाहर है कि पाकिस्तान में क्यों नहीं करवाए जाते। पाकिस्तान में रहते हुए कभी मैंने नहीं देखा कि अमेरिका ने जाकर अपना अवार्ड शो किसी और मुल्क में करवाया हो। अब वो अवार्ड शो आप देखें जहाँ पर हुआ, वहाँ पर कितने लोग थे, बहुत ही महदूद से लोग थे, बहुत कम लोग थे। लेकिन क्या है कि पाकिस्तान से बाहर करवाना है। अब जितने भी अवार्ड शोज़ होते हैं वो सारे बाहर होते हैं, पाकिस्तान में नहीं होते। हालांकि आप सभी को पता है कि जितने भी अवार्ड शोज़ होते थे उनमें ड्रेसेस जिस तरह की लड़कियां पहन कर आती थी बहुत ज़्यादा शोर होता था, बहुत ज़्यादा उनको तनकीद किया जाता था कि ये किस तरह के लिबास पहन कर आने लगी हैं। लेकिन अब आप देखेंगे उन्होंने लिबास अच्छे कर लिए हैं, अवार्ड शो भी अच्छा किया, लेकिन अब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा मैं ज़ाती तौर पर भी ये तनकीद कर रहा हूँ कि सारे अवार्ड शोज़ बाहर क्यों होते हैं। इस पर बहुत सारे तज्जियाकार कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत डार्क साइड है, यहाँ से एक्टर्स को वहाँ लेकर क्यों जाया जाता है और क्या सारी कहानी है। ये मुझे समझ नहीं आती कि वो डार्क साइड क्यों कहते रहते हैं। अवार्ड शोज़ बाहर क्यों मुनक्किद किए जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के दरमियान वहाँ जाकर ये शो क्यों किया जाता है। आपको क्या लगता है क्यों किया जाता है? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में अवार्ड शो कराने के लिए इनके पास शायद ऐसी कोई जगह नहीं है, इनको लगता है कोई ऐसा हॉल नहीं है। बड़े बड़े हॉल्स हैं लेकिन शायद लोगों को लगता है कि यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। एक स्टार, इतने बड़े बड़े स्टार्स एक ही टाइम पर एक जगह पर जमा हो, लेकिन किसी भी बड़े स्टार की फिल्म के प्रीमियर पर तो बड़े बड़े स्टार्स एक ही टाइम पर इकट्ठे हो जाते हैं, तब तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अवार्ड शो बाहर, ये सारी बातें जो है ना, जो मैंने पहले की उनको एक तरफ रखें और अवार्ड शो को बाहर करवाना, इसके पीछे जो वजह है वो अगर कोई जानता है तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पर कहीं भी आकर मुझे बताए। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन कोई इंडस्ट्री में सारी बातों को जानते हुए अगर कोई मेरे साथ इंटरव्यू करवाना चाहता है, पॉडकास्ट करना चाहता है, तो मोस्ट वेलकम, आए और हमें खुलकर बताएं कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। चलते हैं किधर, घर को चलते हैं भाई, इतना ही काफ़ी है। हो सकता है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।